जनकपुर धाम अपने आप में विख्यात है। यही वो जगह है जहां प्रभु श्री राम और मां जानकी का मिलन हुआ और विवाह पंचमी भी है। विवाह पंचमी को लेकर के यहाँ विशेष तैयारी हर साल होती है। यहाँ आज के दौर में भी अयोध्या से बाराती आते हैं और यहाँ के लोग उनके स्वागत में सारा कुछ निछावर कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे मिथिला वासियों से, जनकपुर वासियों से कि आखिर अयोध्या से आने वाले बारातियों के लिए कितने प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं। उसमें से खास तौर पे जो मिथिला का पकवान होता है वो कौन कौन से ऐसे पकवान हैं जो उस बाराती के स्वागत के लिए शामिल किए गए। यहाँ के मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं। बाबा, क्या सब पकवान में बनाए जा रहे हैं और क्या सब तैयारी है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मिथिला में हम लोग रोटी नहीं खिलाते। यहाँ की कहावत है, जो रोटी जिसको भोजन की सामर्थ्य नहीं हो खाने का वही लोग रोटी खाते हैं। मिथिला का प्रचलन है। बेटी ब्याह किया नहीं जाता था मिथिला में, जिसके घर में रोटी बनती थी। अब तो अन्य प्रकार की बीमारी आ गया है तो सब रोटियाँ खाना पसंद करते। लेकिन हम लोग का है जो चावल की महाप्रसाद, अरहर की दाल, उस पर से घिर्त और आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू परवल की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, कुमरौरी की सब्ज़ी, उस पर से सकरौरी। यहाँ की सबसे विशेषता है तिलकोर का तरुआ, आलू का तरुआ, गोभी का तरुआ, परवल का तरुआ, खमहाउर का तरुआ। ये सब क्या बोलते हैं, बोरी का हम लोग बोलते हैं, बोरी, लौकी, सबका सब्ज़ी, भुजिया, पापड़, चटनी, अचार, तिलौरी, सकरौरी, जो तिल और यहाँ की विशेषता है तिल की चटनी। और आलस बोलते हैं ना, आलस का एक तिलौरी होती है। घर में लोग, महिला लोग यहाँ पर बनाते हैं, बहुत सुंदर चावल की तिलौरी होते हैं। और इसके साथ साथ दही यहाँ की विशेषता है। मिठाई एक नहीं, अन्य प्रकार की मिठाई। तो हम लोग इसी तहत भोजन कराते हैं, जो भोजन उसी में एक 56 व्यंजन बन जाए। तो मिथिला का ये सबसे प्रसिद्ध ही है, जो भोजन के मामले में मिथिला सबसे समृद्ध है। समस्त सामग्री जनकपुर में बन रही है, बाहर से भी कुछ मंगवाई जा रहा है? समस्त सामग्री जनकपुर में ही बन रही है। समस्त सामग्री यहीं से उपज भी होती है, इसलिए हम लोग को कहीं बाहर से नहीं मंगाया। जैसे कि साउथ इंडियन लोग अगर आएंगे तो उनके लिए कारीगर बाहर से आएंगे या फिर खाना बाहर से आएंगे? कारीगर हम लोग मंगा लिए हैं। अयोध्या वाले को ही बोले हैं, रसोईया को हम लोग सही, आपका जो राशि होगा वो पेमेंट मैं करूँगा, आप वहाँ का भी 2, 4, 10 रसोईया लेकर आइए और वो लोग आपको भी आपके हिसाब से बना के देंगे और हमारा भी रसोईया आपको हम अपने हिसाब से देंगे और कोई कमी नहीं। हम लोग जो किशोरी जी हमारे बाराती स्वागत के लिए रिद्धि सिद्धि को बुला दिए थे, जो यहाँ पर 6 महीना तक त्रेता युग में बाराती ही भूल गए थे जो हम कहाँ पर बैठे हैं। बाद में उनको गुरु वशिष्ठ जी दशरथ जी महाराज को याद दिलाएं, जो अब हम लोग 6 महीना से बारात में बैठे हैं मिथिला में, जनकपुर धाम में, अब हम लोग को डेरा यहाँ से तोड़ना चाहिए। फिर भी जनक महाराज ने उनको बड़ी संकोच भाव से कहा, अभी कुछ ही दिन तो हुआ है और अधिक दिन आप रुकिए। वो भूमि और जनकपुर धाम है, तो हम लोग बाराती का स्वागत में कोई कमी नहीं और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम जी? नाम क्या? मैं उत्तराधिकारी महंत हूँ, राम रोशन दास हूँ। और इस जितने भी कार्यक्रम हो रही है सबकी समझिए, संयोजक कहिए या रेख देख कहिए या अभिभावक कहिए, सब में हम एक्टिव पर्सन, सेंसर समझ लीजिए। जनकपुर धाम में होने वाली सारे तैयारियों का बागडोर अपने माथे पर संभाल रखा है इन्होंने। और बहुत ही अच्छी बात है कि पहले के ज़माने में भी यही हाल था और अभी भी जो जनकपुर वासी है उस तमाम रीति रिवाजों को निभा रहे हैं। सबसे खास बात ये है कि जो एक समधी का और एक ससुराल पक्ष का होता है भाव, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि अयोध्या वासी को साफ तौर पे इन्होंने बता दिया है कि आप अपनी रसोईया लेकर के आए, जो कि आपके हिसाब से वो खाना और भोजन बना करके आपको दे। उनका जो बिल पेमेंट होगा वो जनकपुर वासी करेंगे, यहाँ के लोग करेंगे। तो ये एक होता है जो मिथिला की परंपरा है कि अतिथि सत्कार और बाराती सत्कार में कहीं से भी कोई कमी या फिर चूक ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। और इसी के तहत अयोध्या वासी को कहा गया कि यहाँ के पकवान तो आपको मिलेंगे ही, साथ में कुछ अलग चाहिए तो आप अपनी तैयारियाँ करके आएँ, उनका सारा चीज़ ख्याल रखा जाएगा। नेपाल से
अभिनव कुमार।